कर्नाटक विधानसभा चुनावों के प्रचार का शोर थम चुका है। 10 मई को होने वाले मतदान के लिए आखिरी दिन भी कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी ने राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने का दावा किया है, तो वहीं प्रियंका गांधी ने दावा किया कि इस बार राज्य में कांग्रेस की लहर चल रही है और सूबे में सत्ता परिवर्तन तय है। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता, ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई घर। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कभी प्रधानमंत्री जी गिनने लगते हैं कि उनको किसने कितनी गालियां दी, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो आपके काम की बात है वो नहीं हो रही है। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाए। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। मोहब्बत पर गुलजार का ये मिसरा सियासत ने भी सीख लिया है, लेकिन शाम 5 बजते ये सिलसिला भी टूट गया। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार का भूभू खामोश हो गया। सूबे में सत्ता बरकरार रखने की खातिर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने खूब पसीना बहाया। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी ने 19 रैली की, 6 रोड शो किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 रैली और 15 रोड शो किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 रैली, 16 रोड शो किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 रैली और 1 रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 17 रैली और 2 रोड शो किए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 रैलियां और 3 रोड शो किए। बीजेपी के 128 राष्ट्रीय नेताओं ने कर्नाटक में 9000 से ज्यादा रैलियां की, तो वहीं 300 से ज्यादा मंदिरों और मठों में मत्था भी टेका। हालांकि कांग्रेस ने इस तरह का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन आखिरी दिन भी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैलियों में पसीना बहाते रहे। राहुल और प्रियंका गांधी की मशक्कत भी जारी रही। कैलेंडर बदलने से मुकद्दर तो बदलता नहीं, लेकिन जनता से पार्टियों का वादा जारी रहा। बीजेपी और कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिनाती रही, विरोधियों में दाग ढूंढती रही। हम लोगों ने बार-बार कहा कि बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, जितने भी बड़े मुख्यमंत्री सब जगह से आए हैं, बार-बार हमने उनसे कहा मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, लेकिन एक भी बार एक भी सभा में, एक भी प्रोग्राम में आपको ये नहीं बताया कि 3.5 सालों से इन्होंने कितने रोजगार बनाए हैं, कितने अस्पताल खोले हैं, कितनी नई शिक्षा के संस्थान बनाए हैं, कितनी महंगाई के लिए राहत दी है लोगों को, गरीबों के लिए कितने घर बनाए हैं। ये सब बातें एक भी बार नहीं की, सालों से की बातें करते रहे। कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में मेरा दौरा हुआ है, चाहे वो उत्तर कर्नाटक हो, मतलब कित्तूर कर्नाटक हो, कल्याण कर्नाटक हो, मैसूर मांड्या रीजन हो, हासन हो या बेंगलुरु हो। सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान, उत्साह और समर्थन गत चुनाव की सापेक्ष में बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़ा उत्साह डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वहां दिखाई पड़ता है। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी। मोदी साहब, मैं यहाँ के जमीन में पैदा हो गया हूं, मैं इस भूमि पुत्र, मैं गुलबर्गे का हूं, कर्नाटक का हूं, तो जो हक आपको गुजरात में है, मुझे गुलबर्गा में और कर्नाटक में मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए वही हक, क्योंकि आप तो मेरे एरिया के लिए कुछ नहीं किए, मैं करके वोट पूछ रहा हूं।
आप बगैर करके वोट पूछ रहे हैं। गुजरात वालों को पूछे, ठीक है, यहाँ क्या काम करे मुझे बोलो। कर्नाटक के चुनावी रण में कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी पर कथित 40% कमीशन वाली सरकार के इल्जाम दोहराते रहे, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस के आरक्षण पर सवाल दागते रहे। हर सरकार की एक पहचान बन जाती है। सरकारें आमतौर से कुछ अच्छा करके ही जाती है तो लोग याद करते हैं, अच्छा उसकी सरकार में ऐसा हुआ था, उनकी सरकार में हरित क्रांति आई, या किसी और की सरकार में टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ गया। ऐसी ऐसी चीजों के लिए सरकारें पहचानी जाती हैं। लेकिन 3.5 सालों से जो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में आई, सबसे पहले तो गलत तरह से आई, दूसरी सरकार को तोड़कर पैसों का इस्तेमाल, प्रेशर का इस्तेमाल करके बनी, और उसके बाद से आज तक अगर वो पहचानी जाती है तो इस नाम से पहचानी जाती है 40% सरकार। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हमने बहुत सोच समझ कर किया। तमिलनाडु का रिजर्वेशन जो मैक्सिमम है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के पहले का है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उसको पर्याप्त बहस करने के बाद अपने जजमेंट के दायरे से बाहर रखा है। बाकी तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अगर मुस्लिम रिजर्वेशन 4% से बढ़ाकर 6% करना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टता कर देनी चाहिए कि वो किसका कम करेंगे। मेरी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही, हाँ भाई बहुत अच्छी कर रहे, सिर्फ 40% पूछती है। मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे खाने वाले तो तुम्हारे बाजू में बैठे हैं, तुम उनको खिला रहे हो। बेंगलुरु में रोड शो के बाद मीडिया से मुखातिब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक में परिवर्तन तय है, लेकिन 4 बार के मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता BS येदियुरप्पा ने भी जीत का दावा किया, तो साथ ही कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज भी बता दिया। येदियुरप्पा ने राहुल और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता पर तंज कसे। We are very confident and we are very hopeful. Unfortunately, I am not a predictor of numbers. I can only say that the response that we have got from the public, and as you heard in this very meeting, they want an end to corruption. Modi ji and Amit Shah is touring in the state like anything because of all their support and Bommai's government performance, and we are going to win more than 130 to 135 seats this time. Congress trying their level best to create some problem that will not serve the purpose, and almost all Lingayat Swamijis are with us, and they have told me that we are going to support this time because of Modi ji, because of Bommai's performance, we are going to support BJP. चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर्नाटक के युवाओं के साथ आत्मीयता दिखाते रहे, कहीं आम लोगों के साथ खाना खाते दिखे, कभी छात्रों के साथ बस का सफर करते नजर आए। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर रोजगार का सवाल दागते रहे, डबल इंजन की थ्योरी को छुटलाते रहे। 1.5 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने कर्नाटक के युवाओं से चोरी किया है। क्यों बेरोजगार हो? क्योंकि आपकी जो सरकार है, कर्नाटक की सरकार है, उसने आपसे 1.5 लाख करोड़ रुपए चोरी किया है। कहते हैं प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में आपकी सरकार 40% कमीशन लेती है। कर्नाटक का 6 साल का बच्चा जानता है कि कर्नाटक की सरकार 40% वाली सरकार है। प्रधानमंत्री ने कहा था डबल इंजन सरकार चलेगी, तो प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख करोड़ रुपए का कितना पैसा दिल्ली वाले इंजन को मिला? मतलब कर्नाटक वाले इंजन को कितना मिला, दिल्ली वाले इंजन को कितना मिला? क्योंकि अगर दिल्ली वालों को नहीं मिला होगा तो प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो करते। सूबे की सत्ता पर दोबारा काबिज होने की खातिर बीजेपी ने सारे दाव चल दिए हैं, तो कांग्रेस ने भी परिवर्तन के लिए पूरा दम लगा दिया। राज्य की तीसरी सबसे बड़ी ताकत जनता दल सेक्युलर ने भी मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन 10 मई को जनता किसे आशीर्वाद देगी इसका पता तभी चलेगा जब 13 मई को वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।